नमस्कार। संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय समागम चला, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों का आना जाना रहा। इस महासमागम में प्रदर्शनी सहित समाज सुधार के कई कार्य हुए। इसी से जुड़ी देखें हमारी है पूरी रिपोर्ट। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 2, 3 और 4 मार्च 2023 को परम पूजनीय संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस आयोजित किया गया। लोगों को संत गरीबदास जी महाराज जी के जीवन लीलाओं को याद कर अपने अनमोल मनुष्य जीवन में सद्भक्ति कर मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। इस 3 दिवसीय अखंड भंडारे में लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की तथा आध्यात्मिक रूप से 5 यज्ञों का लाभ उठाया। 3 दिवसीय समागम में संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ साहिब का 10 सतलोक आश्रमों में अखंड पाठ किया गया। साथ ही सभी सतलोक आश्रमों में आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के वास्तविक तत्व ज्ञान को सदग्रंथों द्वारा प्रमाण सहित दिखाया गया। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में आकर लोगों को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी मिली और पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे तीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। संत गरीबदास जी महाराज को जब नाम उपदेश प्राप्त हुआ था तब उनकी आयु मात्र 10 वर्ष की थी। आज संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है। बोध दिवस मनाने के लिए सतलोक आश्रम भिवानी में और बाकी 9 और सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय समागम रखा गया था। 2, 3 और 4 मार्च को चला यह समागम आज समापन की ओर है। आज 4 मार्च है और इस समागम का सत्संग का अंतिम दिन है। तो आज भोग का दिन है, भोग लगेगा, उसके बाद ये समागम समाप्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो पहले 2 दिन की एक्टिविटीज़ हमने आपको दिखाई कि क्या क्या गतिविधियां होती हैं, किस तरह से जो है अमर ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ा जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है या दहेज उनकी शादियां होती हैं, वो सभी चीज़ें आपको दिखाई। लेकिन आज भोग का दिन है तो आज और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या क्या अलग चीज़ें होंगी, वो चीज़ें भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये जो गैलरी आप देख रहे हैं, गेट के अंदर एंटर होते ही इस गैलरी से आप आश्रम के अंदर जाते हैं। रात को भी यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू था। पूरा आश्रम बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है, लाइट्स का यूज़ करके, फूल मालाओं का यूज़ करके बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। और जब भी कभी भी यहाँ पर समागम होते हैं, सत्संग होते हैं, भंडारा होता है, उसी समय इस आश्रम को ऐसे सजा दिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से फूल मालाओं से सुसज्जित कर दिया जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का इस तरीके से स्वागत करने के लिए सबसे पहले ये गैलरी दिखाई देती है। इसके बाद तमाम जगह जो आश्रम की हैं वो सारी चीज़ें भी हमने आपको दिखाई, जैसे कि ये पुस्तकालय है। आश्रम के अंदर आने के बाद आपको ये पुस्तकालय दिखाई देगा। इस पुस्तकालय में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी सारी सामग्री जो है वो उपलब्ध है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है ये भी यहाँ पर उपलब्ध है। ज्ञान गंगा पुस्तक आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, कई जगह ट्रेंड में देखी होगी। इसके टैग्स हर जगह ट्विटर पर, फेसबुक पर ट्रेंडिंग में रहते हैं, टॉप ट्रेंड्स इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड में रहते हैं। ये पुस्तक भी यहाँ पर उपलब्ध है। आगे ये भंडारा स्थल है। भंडारा ग्रहण करने के लिए ही श्रद्धालु जो आश्रम में आते हैं, समागम में भाग लेने के लिए, अपनी हाजिरी दर्ज करवाने के लिए, तो उनके लिए एक भंडारा स्थल है। आपको भी अगर इस भंडारे का निमंत्रण मिला है तो आप भी इस भंडारा स्थल पर आकर के भंडारा ग्रहण कीजिए। यहाँ पर सभी श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं कि एक लेवल पर बैठ करके, ज़मीन पर बैठ करके सारे श्रद्धालु भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। जो प्रसाद है, जो भंडारा है, जो बूंदी का प्रसाद है या जो रोटियां हैं, वो उनको अपनी सीट पर ही, अपने जगह पर बैठे बैठे ही सर्व की जा रही हैं। खाने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सलाद भी है और सब्जी, रोटी, चावल, बूंदी का प्रसाद, रायता, लस्सी, बिल्कुल ऐसे घर से भी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं।
और सभी श्रद्धालु प्रेम पूर्वक बैठ करके यहाँ पर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। ये भंडारा स्थल है और व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई गई है। देखिए, इसी पंडाल के पीछे रास्ता गेट छोड़ा गया है और यहीं से श्रद्धालु बाहर जा सकते हैं। अंदर आने के लिए एक रास्ता, बाहर जाने के लिए एक अपोजिट उसका एक रास्ता। और इस पंडाल काफ़ी बड़ा पंडाल, इसके अंदर बैठ करके सभी श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करते हुए प्रेम पूर्वक दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेवादार हैं यहाँ पर जो भंडारा यानी कि खाना सर्व करने की सेवा कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु बैठ नहीं सकते, ज़मीन पर विकलांग है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से है कि इन चेयर्स पर बैठ करके वो भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था दिखाई दे रही है। ये आगे इन भंडारा स्थल में आगे ये मेज लगाई गई है जिसके अंदर जहाँ पर पूरा प्रसाद रखा हुआ है, यहीं से बाल्टी में डाल करके ये प्रसाद संगत तक वितरित किया जाता है। इसी भंडारा स्थल के पीछे जो है बर्तन धोने का काम जो है चल रहा है। बर्तन धोने के लिए भी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में सिस्टम चाहिए, क्योंकि जब इतने ज़्यादा श्रद्धालु कहीं पर भंडारा भोजन कर रहे हैं, वो भी स्टील के बर्तनों में, तो उनको धोने के लिए एक काफ़ी बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। आप देखिए, यहाँ पर ये सारे बर्तनों को साफ करके इन कंटेनर्स में स्टोर किया जा रहा है। यहीं से भंडारा स्थल तक लेकर जाया जाता है। और बर्तन धोने के लिए देखिए आप काफ़ी अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही है। बर्तनों को तसल्ली से साफ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, जैसा कि कई जगह आपने और भंडारों में देखा होगा, बर्तनों को ऐसे ही पानी में से निकाल कर आपको वापस यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन वो एक सफाई का अच्छा तरीका नहीं है, उससे बर्तन साफ नहीं होते हैं, वो बस एक फॉर्मेलिटी का ज़रिया है। लेकिन यहाँ पर कितनी ही भीड़ क्यों ना हो जाए, कितनी ही ज़्यादा संख्या में लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन ये बर्तन इसी 6 स्टेप प्रोसेस के दौरान ही धुल करके वापस यहाँ तक आते हैं। क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा संख्या में इनके पास मौजूद हैं, तो कोई अव्यवस्था की गुंजाइश तो रहती ही नहीं है। अभी ऐसे पुरुषों का एक भंडारा स्थल है और इसी तरीके से महिलाओं का भंडारा स्थल दूसरी साइड है, ताकि कोई भी अव्यवस्था न हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बिल्कुल सही है कि पुरुषों का भंडारा स्थल और महिलाओं का भंडारा स्थल अलग अलग बनाया गया है। और मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से भंडारा कर सकते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। ये पुस्तकालय है, यहाँ पर कुछ सेवादार भी मौजूद हैं। सर नमस्कार। सर, ज्ञानगंगा पुस्तक है ना आपके पास? हाँ जी, है जी। ज्ञानगंगा पुस्तक के बारे में बताइए सर, कैसे मंगा सकते हैं? देखो जी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज का प्रचार फेसबुक पे जैसे कुछ नंबर दिए होते हैं उनसे मंगवा सकते हैं। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट है जगतगुरु.org, उससे भी आप मतलब कॉन्टैक्ट नंबर और वहाँ से मैसेज करके आप पुस्तक मंगवा सकते हैं। वैसे पुस्तक तो मंगवा लेंगे सर, मेथड तो बहुत सारे बता दिए आपने, लेकिन कोई पुस्तक मंगवाए ही क्यों जरूरत है उसको ज्ञानगंगा पढ़ने की? किसी आदमी का ठीक ठाक काम चल रहा है, बढ़िया रोजी रोटी है, उसको ज्ञानगंगा पढ़ने की अचानक से क्या जरूरत है? देखो जी, वास्तविकता ये है, जिसे हम सभी भक्ति करते हैं, चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, लेकिन वास्तविकता हमें ये जानना है कि वास्तव में सद्भक्ति क्या है। जो ज्ञानगंगा पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन तथा कैसा है, किसने देखो और कैसे मिल सकते हैं। वो एक प्रमाणित बुक है, उसमें जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जैसे गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सभी का समावेश है उसके अंदर। फ्रिक्वेंटली आपके समागम आ जाते हैं, 15-15 दिन के इंटरवल में सत्संग आ गए 3। इतना पैसा कहाँ से आता है सर ये सब आयोजित करने का? देखो जी, परमात्मा का ये मार्ग परमात्मा का है। परमात्मा स्वयं यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्था करते हैं, क्योंकि परमात्मा ये जो आप ये देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे सिस्टम हो जाता है, देखो जो भक्तजन यहाँ पे आते हैं, सदा समान यहाँ पे दान भी देते हैं। दूसरा, परमात्मा सारी व्यवस्था, भगवान जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे अपने आप सारी चीज़ें हो जाती हैं। धन्यवाद सर। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि परमात्मा को संबोधित करते हुए ऐसे इन्होंने बताया कि परमात्मा की दया से ये जो समागम है आयोजित होते हैं। फिलहाल ये पंडाल है और इस पंडाल में भी आगे दरबार साहिब है, वहाँ चलते हैं, वहाँ की चीज़ें देखते हैं। आइए सर। तो अभी अमर ग्रंथ साहिब जी का पाठ चल रहा है
पुरुषों की तरफ भी पाठ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और महिलाओं की तरफ भी इसी तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है। जो हलवे का प्रसाद यहाँ पर तैयार किया जाता है सतलोक आश्रम में, और उसको हलवे के प्रसाद को यहीं पर ला करके रखा जाता है दरबार साहिब के अंदर, और आरती के बाद जो भोग की आरती होगी उसके बाद ये प्रसाद जो संगत के अंदर वितरित कर दिया जाएगा। भोग की आरती तक भी हम आपके साथ मौजूद रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे यहाँ की व्यवस्थाएं और आरती कैसे होती है, आप कहाँ अपने घर बैठे इसको कैसे देख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे ज़रूर। फिलहाल ये व्यवस्थाएं आपको दिखा रहे हैं हम सतलोक आश्रम भिवानी से। ये महिलाओं का पंडाल आप देख रहे हैं, ये ज्योति देखिए आप, ये जो ज्योति जल रही है देसी घी का यहाँ पर हवन होता है। ये जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में जो यज्ञ बताते हैं, 5 यज्ञ बताते हैं, उनमें से एक यज्ञ ज्योति हवन यज्ञ यहाँ पर हो रही है। समागम में साथ साथ ज्योति हवन यज्ञ भी चल रही है और ये अमर ग्रंथ साहिब का पाठ लगातार 3 दिन से कंटिन्यूअस चल रहा है। आज समापन का दिन है, कुछ ही देर में भोग की आरती शुरू होने वाली है। भोग की आरती के पश्चात ये सत्संग जो है 3 दिवसीय समागम, इसका समापन होगा। अभी प्रदर्शनी स्थल के अंदर मौजूद हूँ मैं। देखिए आप प्रदर्शनी स्थल के अंदर जो सदग्रंथ हैं सारे धर्मों के, उनको रखा गया है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी आपको दिखाए। संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं ने जो यहाँ सेवादार थे मौजूद थे, उन्होंने ये सारी प्रदर्शनी के अंदर जो सदग्रंथ रखे हुए हैं इनको खोल करके हमें दिखाया। संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें हैं उनसे मिलान करके दिखाया। ये पुस्तक देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक भी यहाँ पर मौजूद है। ये तो ट्रेंड ऑफ द एरा है। आप किसी भी सतलोक आश्रम में जाइए, नामदान केंद्र पर जाइए, ये पुस्तक आपको हर जगह रखी हुई मिलेगी। अगर आपने अभी तक भी इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है, नहीं मंगवाया है, तो इस पुस्तक को ज़रूर मंगवाइए। इस पुस्तक के आप अगर इधर शुरुआत में ही देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं। इन नंबरों पर अगर आप अपना पूरा पता भेज देते हैं तो आपको ये पुस्तक आपके घर बैठे निःशुल्क मिल जाएगी। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। जो डाक है, डाक के थ्रू आपको ये पुस्तक आपके घर पर पहुंचा दी जाती है। तो ये सतलोक आश्रम भिवानी का पूरा 3 दिवसीय समागम कार्यक्रम का एक ब्यौरा आपको हमने दिया। आप अगले समागम में ज़रूर सतलोक आश्रम भिवानी में आइए और आप यहाँ की व्यवस्थाओं को अपनी आंखों से देखिए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। हमारी टीम ने लगातार आपको 2-3 दिन से यहाँ के सतलोक आश्रम सोजत जो कि पाली में पड़ता है, यहाँ की आपको कवरेज कंटिन्यू दिखा रहे थे। हमारी टीम ने आपको यहाँ की पल पल की खबर आपको दिखाई पहुँचाई। और यहाँ पर जैसे कि आज 4 मार्च का दिन है, 4 मार्च को संत गरीबदास जी महाराज जी का यहाँ पे बोध दिवस मनाया गया है। आज ही संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है और उसका इस प्रोग्राम का आज यहाँ पे अंतिम दिन है, जो कि 3 दिन से चल रहा था। यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के आए और यहाँ पर भंडारे का, विशाल भंडारे का यहाँ पर आनंद लिया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 14-15 जोड़ों की दहेज रहित मुक्त शादियाँ हुई, जिसके अंदर देश ने विदेशों ने भी भाग लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, वो जो घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उनको यहाँ पर फूड पैकेट भी पैक करके दिए जा रहे हैं। मतलब रास्ते के लिए किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो, उनके लिए यहाँ पर फूड वितरित भी किया जा रहा है। मतलब जो हजारों किलोमीटर से जो लोग आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको हमने सतलोक आश्रम सोजत के बारे में अभी बताया कि आज का दिन यहाँ पर अंतिम दिन है। सतलोक आश्रम सोजत में जो प्रोग्राम होने वाला था उसका हम आपको एक चीज़ से और रूबरू करवा देते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में अनुयायी आए, लोग बाग आए, लेकिन यहाँ पर हमारी टीम लगातार यहाँ पर 2-3 दिन से मौजूद थी। हमारी टीम ने यहाँ पर किसी को भी 1% भी यहाँ पर किसी को भी धूम्रपान या फिर नशा करते हुए हमने नहीं पाया। मतलब इस सतलोक आश्रम इतना विशाल आश्रम है, यहाँ पर इतने सारे लोग होने के बाद भी हमने यहाँ पर बुराई किसी भी व्यक्ति विशेष में या किसी भी प्रकार की हमने इस आश्रम में बुराई नहीं देखी। और ऐसी चीज़ हमने आज पहली बार देखी है, हमने पहली बार हुजूम किया। हमारी टीम ने इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर किसी ने भी किसी प्रकार की बुराई नहीं की, किसी प्रकार कोई धूम्रपान था। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे। सर जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मोतीलाल जाट, ग्राम भैरवंडा कला, तहसील खंडा, जिला सवाई माधोपुर से हूँ। सर, वर्तमान में आप किस पद पर कार्यरत हैं? वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री हूँ, पहले जिला उपाध्यक्ष था। आज आप सतलोक आश्रम सोजत में आए हैं, आपने यहाँ की सारी व्यवस्थाएं वगैरह देखी है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मेरे गांव के यहाँ पर भक्त लोग काफ़ी दिनों से आ रहे हैं
उनसे मेरा तर्क वितर्क होता रहता है। उनकी एक इच्छा थी कि उन्होंने पुस्तकें भी पढ़ने के लिए दी, और अब भी मैं गाँव में कह कर के आए कि भाई एक बार सतलोक आश्रम ज़रूर आएँ। तो ऐसा संयोग आ गया, तो मैं आज प्रत्यक्ष में मेरा सौभाग्य है, या महाराज जी की कृपा मानो, कुछ भी मानो, यहाँ आया हूँ। देखने पर बहुत ही सुंदर अच्छा लग रहा है। मेरे समाज के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं मेरे को, अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत ही सुंदर विचार हैं, अच्छे विचार हैं उनके, प्रेरणादायक है, और उनसे कुछ सीखने को ही मिलता है। उनकी एक एक वाणी में भजन है, तो उनकी वाणी में अमृत है, इसलिए बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रभावित है, उनके द्वारा जो दी गई शिक्षा है उनके आधार पर यहाँ के जो श्रद्धालुगण हैं वो सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो इस बारे में आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे संगठन का स्वयंसेवक हूँ। मैंने देखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ, मैंने वहाँ भी अनुशासन देखा है। और यहाँ पर जो देखा है तो बहुत ही, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता कि ऐसे बाहर के अलग अलग ज़िलों के, अलग अलग तहसीलों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग रहन सहन के लोग बाग होते हुए भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अनुशासन, प्रेरणा देने वाला, और यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की सेवा, यहाँ के कार्यकर्ताओं की सेवा, ये पता ही नहीं लग रहा कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसी सेवा हमने अभी जब भोजन किया तो हमारे थाल को भी हम उठा के ले गए, नहीं कि वो हम साफ़ करेंगे। ऐसी मैंने सेवा देखी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में देखी थी, तो उससे भी सुंदर व्यवस्था हमको यहाँ देखने को मिली, बहुत ही प्रेरणादायक है, हमको कुछ सीखने को मिला है। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं हंसराज बैरवा खंडार से हूँ। खंडार ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और पंचायत समिति खंडार का सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ। बैरवा महासभा का, अखिल भारतीय बैरवा महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक भी हूँ, और किसान हूँ, गोपालक हूँ। सर आप एक बहुत बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, आपने पहले बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, आज भी आपने प्रोग्राम अटेंड किया है, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, हमारे वहाँ के 8-10 लोग, उन्होंने पिछली बार भी मुझे इनवाइट किया था घर आ करके, मैं टाइम नहीं निकाल पाया क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा रहती है। खंडार की सरपंच सवेरे 6:30 बजे से रात 10 बजे तक चलती है। अब की बार उनका जो भाव था, बहरामड़ा के राम सुभाई जड्डा और काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने ये कि बाबूजी के एक बार तो, क्यों मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, उनका दबाव था, उनका मान रखने के लिए मैं आया था। उनका मान रखने में मुझे अपार अनुभूति का आनंद आया यहाँ की देख करके। जिस तरीके से गुरुजी के इस दरबार में लोग आकर के सारे दुर्व्यसन छोड़ देते हैं, शायद भारत माता में दुर्व्यसन के बराबर बुराई दूसरी कोई नहीं है। आज की तारीख में अगर बुराई है तो वो नशाखोरी है। नशाखोरी जब यहाँ छूट जाती है तो उससे तो वहाँ कुल के कुल तर जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को आना चाहिए। मैं भी थोड़ी सी व्यस्तता है, निश्चित रूप से मैं भी यहाँ आता रहूँगा भविष्य में। आज तो लेट टाइम आया हूँ, लेट टाइम आया हूँ तो उसमें पूरा देखने का बोला है। मेरा योग बढ़िया था आज का कि लेट आना हुआ। जी आपने बताया कि यहाँ पर आकर लोग दुर्व्यसन त्याग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को एक महान समाज सुधारक माना जाता है। उन्होंने कई तरह के समाज सुधार के कार्य किए हैं, जैसे कि दहेज रहित शादियाँ, रामायणी हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, और भी ये मांसाहार को त्यागवा रहे अपने श्रद्धालुओं से। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बातें हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया बातें संसार के लिए हो नहीं सकती। मैं बैरवा कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मांसाहार हमने पिताजी की 5 पीढ़ी तो मैंने देख ली, हमने हमारे परिवार में नहीं देखा। और ड्रिंक करने वाले को देहरी के ऊपर एक पैर अलाउ नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा रिश्तेदार हो। मैं स्वयं ऐसी लाइन में हूँ। तो संत रामपाल जी ऐसा समाज सुधार कर रहे हैं, इससे बड़ा संत का आभूषण और क्या होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और लोगों को यहाँ आना चाहिए। और निश्चित रूप से जब उनके उपदेश में, उनकी वाणी में या उनकी मंत्र दीक्षा में ऐसी शक्ति है तो निश्चित रूप से उसको अंगीकार करते हुए, अपने जीवन की बुराइयों को दूर करते हुए उसको अंगीकार करना चाहिए। क्यों कि संसार में जैसा बाप करेगा ना, वैसा ही बेटा करेगा। मेरे अवगुण निश्चित रूप से मेरी 3 पीढ़ी को परेशान करेंगे। अरे मेरे पास, मैं सदव्यवहार कर रहा हूँ लोगों के साथ, मैं सद्गुणी हूँ, तो निश्चित रूप से 3 पीढ़ी को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। ये मेरा मानना है, धर्म शास्त्रों का विचार है।
आज आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपने सब कुछ देखा है, तो आज आप इस मंच के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के आश्रम में आकर के और लोगों का अपना जीवन धन्य करना चाहिए, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ मिले। मूल रूप से नशाखोरी। अब भाई और भी कुछ नहीं माने, आज की तारीख में हम ये भी मान लें कि चलो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर संत रामपाल जी नहीं है, मान ले 1 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ आने वाले नशाखोरी से तो बच गए हैं ना। मेरे यहाँ खंडार पे ऐसे छोरे थे जो सवेरे सवेरे ड्रिंक करके काम करते थे, किसी थोड़ी सी बात पे प्लास मार दिया खोपड़ी पर। आज वो यहाँ आया है, उसके बाद उसने ऐसा जीवन बना लिया, आज उसके यहाँ 10 कारीगर काम करता है और हमारा वो इतना चाहता है कि मेरा मन इतना खुश है उस छोरे से, है ना अपना एजेंसी हरिमोहन उर्फ जमसी, है ना। तो बहुत बड़ी बात है सर, आना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। धन्यवाद सर। ठीक है सर। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम हरिमोहन मथुरिया, मैं पूर्व जिला मंत्री बीजेपी से, मैं व्यापार संघ का अध्यक्ष खंडार, जिला सवाई माधोपुर। सर आज आप यहाँ पर आए हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, यहाँ पर हो रहे कार्यक्रम को देखकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगा है। हम खंडार में रहते थे, वहाँ पर भी हमारे खंडार के यात्री आते थे, लेकिन हमको उनका मजाक करते थे कि आप कैसे हो, क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आए हैं तो हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पर 11 जो नियम बना रखे हैं वो बहुत ही उत्तम है। सबसे पहले शराब नशा जो है मुक्ति, वो सबसे अच्छा काम है। साफ़ सफाई का हमें बहुत अच्छा लगा। दहेज न लेना न देना सबसे बहुत बढ़िया बात है। कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं तो अपन किसी को देंगे नहीं, भ्रष्टाचार को लेंगे। ये हमको जो यहाँ से जानकारी मिली है बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज को एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी माना जाता है, तो क्या आपको उनके द्वारा किए गए समाज सुधार की झलक यहाँ के श्रद्धालुओं के व्यवहार में भी नज़र आई? यहाँ पर सीधा हमको बहुत ही अच्छा लगा है कि यहाँ जो सेवादार है वो अपनी सेवा देने में पूरी तत्पर है। कहीं गंदगी का आलम नहीं है, कहीं अपनी ये व्यवस्था है, जो महिलाओं की व्यवस्था अलग, पुरुषों की व्यवस्था अलग, तो सबको व्यवस्था अपनी दे रखी है। तो वो कहीं भी अपनी व्यवस्था में कहीं कमी महसूस नहीं हो रही, वो समाज की सेवा के लिए पूरी तरह तत्पर है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने यहाँ सब कुछ देखा है, आपने उनके यहाँ पर बहुत सारे होर्डिंग्स भी देखे हैं, उनके ज्ञान को भी समझा है। अब आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मेरा ये विचार है कि संत बहुत अच्छे विचार है उनके, भाई के बहुत अच्छे विचार है। नशाबंदी है, मतलब ये होगा सभी चीज़ है नहीं जो उनकी अच्छी है। आज आप आपके माध्यम से समाज में या आपकी तरह जो दूसरे लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जो उनमें अच्छा ही है, भाई जो अपन को अच्छा लगता है, जैसे कि शराबबंदी है, जो भी है अगर मतलब अच्छा लगता है उसको ग्रहण करना चाहिए अपन को। तो भाई बुरा तो उसमें कुछ है ही नहीं, अच्छा अपना लगता है कि जो भी उनका नियम कानून है वो अच्छा है तो अच्छा ही मानना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, अभी मैं हूँ सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा, सत्संग समारोह, रक्तदान शिविर और दहेज रहित विवाह जैसे समारोह यहाँ पे संपन्न हुए। और यह समागम का आज अंतिम दिन है, मतलब 4 मार्च है, और लोग यहाँ पर इस समागम से होकर के अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और एसएनएस की टीम आज ये पता लगाने में लगी है कि लोगों को यह सतलोक आश्रम कैसा लगा, वो यहाँ पे क्या क्या देखे। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी से इस समागम में आकर के जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सतगुरु सर। आप कहाँ से हैं? हम आए हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से, अमठा गांव से। आप क्या करते हैं? हम थोड़ा लकड़ी का काम करते हैं, शर्मा है। हाँ। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए, इसके पहले आप कहाँ जुड़े हुए थे, कौन से पंथ में? अरे कबीर साहब के जुट में कलकत्ता से जुड़े रहे। तो उस कबीर पंथी को आपने क्यों छोड़ दिया सर? हमारा महाराज जी गुजर गए, समाधि हो गए, वहाँ का तो पियकर रहा, बस वही से छोड़ दिए हम।
तो आप इस समागम में कैसे शामिल हुए? हमारा भरत बाबू है, वही बुला कर लाए हैं। वही बोले हैं कि बड़ा बढ़िया आश्रम है, बस चलिए। तो हम ठीक है, मैं देखे हैं कि आश्रम बहुत बढ़िया है, हमारा लायक ही। हाँ? तो सर इस समागम में आप आ गए हैं और आकर के नाम दीक्षा ले लिए। तो नाम दीक्षा लेने से पहले भी तो आप विचार किए होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा है, आप तो समझे होंगे पहले। तो आपको क्या अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में? अरे ये आश्रम देख के बहुत बढ़िया लगा हमको, ज्ञान भी बढ़िया लगा, यहाँ का साथ समाज भी बढ़िया लगा। हाँ, सब कुछ देखा है, सब कुछ बढ़िया हमारा है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से हैं? कुर्था जनकपुर 21 नंबर से। तो आप इस समागम में आए हैं, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ हर चीज़ का व्यवस्था सही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम यानी सब एक भाई भाई है और एक भाई के जैसे है। और हम लोग को भी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम जो हर जगह जब विवाद हो रहा है उस विवाद को ख़त्म करें। हम सब एक समाज के लोग हैं, एक माँ बाप है, हम लोग का सबका खुदा एक ही है और हम सब खुदा के एक बंदे हैं, बच्चे हैं और उन्हीं को माध्यम से इस दुनिया में आए हैं। और हम सब जो है एक नेक और अच्छा बनकर सब मिल करके आपस में रहे। हाँ, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 3 दिन का समागम रख करके लोगों को जो जागरूक किया जा रहा है समाज में जो फैली बुराइयों को लेकर के। जैसे कल यहाँ पे दहेज रहित विवाह भी संपन्न हुए, तो इस तरह के जो समारोह रखे जा रहे हैं इससे समाज में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा सर? काफी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज में अब किसको दहेज नहीं है, पैसा नहीं उसके पास, उसको लड़की को शादी नहीं हो रही है। इसलिए ये शादी विवाह का जो मामला दहेज का मामला है, अगर वो क्लियर हो जाए और जिसको जहाँ दिल हो जाए, हिंदू हो वो मुस्लिम को घर में शादी करे, मुस्लिम है जिसको दिल हो जाए लड़की पसंद आ जाए हिंदू के घर में शादी करे, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये बुराई जो दुनिया में जो चल रहा है अभी, जिसको लफड़ा हम लोग कहते हैं, वो लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। जैसे किसी मुस्लिम की लड़की हिंदू को घर में चली गई तो वो लफड़ा नहीं होती है। अगर कोई हिंदू की लड़की मुस्लिम घर में आ जाती है वहाँ लफड़ा हो जाता है। ये सब को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और ये सब को ख़त्म करने के लिए ये जो हमारे ये क्या बोले हैं संत रामपाल जी जो ये जगह जगह पर जो अपना ये रखे हैं वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हम लोग के देख करके बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर के। सर आप कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से हैं? जी हाँ। और यहाँ पे आने के बाद लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक धर्मों से यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको कहीं ऐसा भेदभाव देखने को मिला कि मुसलमान है, हिंदू है या मुस्लिम, ऐसा कुछ? जी नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ, हम लोग देख करके बहुत प्रसन्न हुए। और अगर ऐसा जो है हर जगह जगह ऐसा माहौल बन जाए तो इस दुनिया में झगड़ा लड़ाई का जो है समस्या खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुई हमको यहाँ। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, एक और ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समागम में आने के बाद और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होने के बाद वो नाम दीक्षा ले चुके हैं और हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं? हम बेगूसराय से हैं। बिहार से? बिहार बेगूसराय से। तो आप इस समागम में आए और नाम दीक्षा भी ले लिए? जी। तो आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? हमको यहाँ हम ऐसा सिचुएशन देखे, ऐसे हम कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। यहाँ सुरक्षा, सफाई, भोजन, व्यवहार, सब चीज़ यहाँ ऐसा देखे कभी नहीं देखे थे। कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखे। सर आपने में मूछ दाढ़ी बढ़ा के रखा है, तो कोई दूसरे पंथ में जुड़े हुए थे? हाँ, पहले तो हम प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम के पक्ष में रहते थे। तो वहाँ से छोड़ करके आप संत रामपाल जी से नाम चलिए, क्या मतलब है? आए हैं तो यही कारण से। और यहाँ पे कैसा लगा लोगों के विचार, व्यवस्था? खूब अच्छा, खूब अच्छा, खूब अच्छा जी। कब आए यहाँ पे आप? हम आए हैं 3 तारीख को। 3 तारीख को? तो आपने 3 तारीख को आए होंगे तो यहाँ पे दहेज रहित विवाह भी देखे होंगे, तो वो कैसा लगा? मात्र 17 मिनट में हुआ। खूब अच्छा लगा, खूब अच्छा। आप भंडारे में क्या क्या खाए सर? भंडारा, ऐसा भंडारा भी कभी नहीं देखे थे। नहीं। जनकपुर में यहाँ भात, पूरी, बुनिया, मतलब जिस सेवा हम सबसे ज़्यादा अच्छा देखे। अच्छा जी। जी। तो दर्शकों, हमने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे जो समागम चल रही है उसमें दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी समागम में शामिल हो रहे हैं। तो उन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उन्हें कैसा लगा। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए हुए हैं लेकिन इस समागम में शामिल हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से हैं? हम नेपाल से है, जनकपुर से। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम है श्री कृष्ण भिनवारी यादव।
आप इस समागम में पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी कभी आए थे? पहले बार आए हैं। तो ये समागम में आपने क्या क्या देखा? हमने तो टीवी पर देखे थे, कुछ साथियों से बहुत बात सब सुने थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से देख पाए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं। हर चीज़ का अच्छा व्यवस्था है, टॉयलेट का अच्छा व्यवस्था है, खान पीन का अच्छा व्यवस्था है, रहने बैठने का अच्छा व्यवस्था है, तो बहुत खुश लगा। और यहाँ पे जो सेवादार हैं जो मिलकर के सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, उन लोगों का विचार कैसा लगा सर? उन लोगों के विचार भी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। कोई रीस राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, एकदम सहयोगी भावना से हम कुछ करें, हम कुछ अपना मेहनत दिखाएं, ऐसे भावना से काम कर रहे हैं। और सर कल इस आश्रम में दहेज रहित विवाह 7 जोड़ी संपन्न हुई, तो ये समाज में किस तरह से परिवर्तन ला सकता है? क्योंकि एक बुराई समाज में है कहीं ना कहीं दहेज रहित। तो आप जगत के दृष्टि से अगर बोले, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से आप नहीं जुड़े हैं, तो आपको कैसा लगता है विचार दहेज रहित विवाह? ये तो बहुत प्रशंसनीय बात हुए। यहाँ आदमी को अपना बच्चिया का या बेटी का विवाह करने के लिए बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है। जो धनी मान है उसके तो कोई दिक्कत नहीं, जो गरीब है उसका तो बहुत दिक्कत, बहुत को तो ऐसे समस्या हो जाता है, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है लोग। तो ऐसा दहेज प्रथा हटना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जो बोले हैं कि कल हम 7 जोड़ी को भी किए, इसके लिए इस संत साहेब या सत आश्रम का बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य है समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना, ये कैसा है सर? क्योंकि सरकार तो चाहती है दूर करने के लिए, और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ समय के बाद ये परिवर्तन किस तरह से दिखेगा? ये बहुत द्रुत गति से बढ़ रहा है। पहले लोग का भ्रम दिया हुआ था कि ऐसा है वैसा है महाराज जी के बारे में, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, नेपाल में भी पहले नगण्य था, नहीं के कुछ के बराबर था, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, आज हम जो पहले बार यहाँ आए हैं तो देखते हैं हज़ारों लाखों में जो यहाँ श्रद्धालु सब है, ये देखकर लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। लोगों को इनका जो वीडियो सब चैनल सब जो निकाले हुए हैं वो सब देखकर, और यहाँ का जो इस धर्म में जो लगा हुआ है उस व्यक्ति का व्यवहार से लग रहा है, पहले के व्यवहार और अभी का व्यवहार में जो फर्क आया है उससे लगता है कि नहीं, हम सभी को इसमें जुड़ना चाहिए। ये अच्छी बात है। इनको जो क्या है, इनको जो ज्ञान है सो हर व्यक्ति को लेना ज़रूरी लगता है। इसके पहले ऐसा समागम में आप कहीं पे शामिल हुए हैं कि नहीं सर? एक इस बहुत छोटा सा समागम था, इसके एक आना भी नहीं था, उसमें हम पहले बार हुए थे, आज दूसरी बार है, लेकिन इतना बड़ा समागम में हम कभी नहीं जुड़े थे, नहीं घूमे कभी नहीं। लेकिन अब हम भी अपना पूरा वो बना लिया है, आज इसीलिए आए हैं कि हम भी अब इसमें जुड़े, इसमें इसका और बात सब बुझे, वो हमारा इच्छा है, इसीलिए हम आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा 10 सतलोक आश्रमों में महासमागम का आयोजन किया गया। इस भव्य महासमागम में दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, निःशुल्क नाम दीक्षा जैसे कई कार्यक्रम हुए। हजारों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन की नई शुरुआत की। आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।